स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडू एनसिका पे। दोस्तों, हर साल लोग बीएड और बीटीसी करके निकल रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग पहले कर चुके हैं उनको पता होगा कि बिहार स्टेट क्या है, और जो वो स्टूडेंट जो नए हैं अभी, जिनका बीटीसी जिन्होंने क्वालिफाइड किया है या फिर जिन्होंने बीएड किया है, उन लोगों को नहीं पता होता है। जैसे कि हमें पहले नहीं पता होता है यूपी टेट सी टेट क्या है, वैसे ही ये भी नहीं पता होगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको अभी तक ये नहीं पता है बिहार स्टेट क्या है और इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसकी योग्यता क्या है, इसका सिलेबस क्या है और इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। इन सब सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बिहार स्टेट क्या है। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। मैं आप लोगों के लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती हूँ। तो ठीक है, चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार स्टेट क्या है। तो बिहार स्टेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि बिहार में अगर आपको टीजीटी का टीचर बनना है या 9 to 10 का और 11 to 12 यानी टीजीटी पीएचडी का अगर आपको टीचर बनना है तो आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा और आपको क्वालिफाइड होना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप यूपी में टीचर बनना चाहते हैं 1 to 5 का या फिर अदर स्टेट में बनना चाहते हैं तो आपका अगर 1 to 5 का एग्ज़ाम यानी कि सीटेट क्वालिफाइड करना पड़ता है। अगर आप यूपी टेट देते हैं तब आप यूपी में आने वाले शिक्षक भर्तियों में बैठ सकते हैं, ठीक। या फिर आप कोई भी सेंट्रल की जॉब में फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपने बीएड बीटीसी जो कुछ भी किया उसके बाद सबसे पहले आपको यूपी टेट या फिर सेंट्रल में अगर भर रहे हैं तो आपका सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए 1 to 5 में भरने के लिए। और अगर आप तो 6 to 8 का भर रहे हैं तो आपका 6 to 8 वाला सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए। तो सेम ऐसे ही बिहार में एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये, जो कि अगर आपको टीजीटी और पीजीटी का अध्यापक बनना है तो ये क्वालिफाइड होना चाहिए। उसके बाद जो वैकेंसी आती है उसमें आप भर सकते हैं, ठीक। ये आपका होता है 9 to 10 और 11 to 12 के लिए, ठीक है। ये एग्जाम होता है 10th और 11 to 12 के लिए होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं क्या इसको बीटीसी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको बीटीसी वाले अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये होता है बीएड वालों के लिए, क्योंकि टीजीटी पीजीटी वही लोग देते हैं, ठीक है। इसको कौन कौन भर सकता है? जिसका होना चाहिए ग्रेजुएशन, ठीक, साथ में आपका बीएड होना चाहिए और आपका स्टेट पेपर 1 क्वालिफाइड होना चाहिए। जिनका पेपर 1 भरना है यानी तो 9 to 10 का अध्यापक बनना है उनको होना चाहिए पेपर 1 का क्वालिफाइड, और जिनको 11 to 12 का टीचर बनना है उन लोगों का स्टेट सेकेंड पेपर क्वालिफाइड होना चाहिए। तो फिर आप बिहार में आने वाली शिक्षक भर्तियों में बैठ सकते हैं, ठीक। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं कि ये होगा कब, स्टेट सेकेंड फेज कब होगा। तो सबसे पहले अभी आपका एग्ज़ाम 2-3 महीने पहले हुआ था बिहार पहले फेज का, तो उसका रिजल्ट अभी नहीं आया है। जब तक बिहार फर्स्ट फेज का रिजल्ट नहीं आ जाता, जैसे कि आंसर की आ गई है, जब तक इसका रिजल्ट आ नहीं जाता उसके बाद ही, ठीक है, बिहार स्टेट सेकेंड फेज होगा, ठीक। और जल्दी ही इसकी भी नोटिफिकेशन जल्दी ही आएगी, क्योंकि जैसे ही उन लोग रिजल्ट में उन लोगों ने देरी करी है तो इसका फॉर्म आपका लगभग 26 अगस्त से भरा जाना था। लेकिन पहले का जब तक रिजल्ट वो लोग नहीं देंगे तब तक सेकेंड वाले का फॉर्म कैसे भरवाएंगे। तो वो लोग पहले बिहार स्टेट फर्स्ट फेज का वो लोग रिजल्ट घोषित करेंगे, उसके बाद आपका बिहार स्टेट सेकेंड फेज का वो लोग नोटिफिकेशन देंगे, ठीक। अब इसकी योग्यता क्या है, ठीक है, इसकी योग्यता क्या है। तो अगर आप 9 to 10 का या 11 to 12 का टीचर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आपका बीएड होना चाहिए, ठीक। और इसके साथ आपका स्टेट, अगर आप 9 to 10 का बनना चाहते हैं स्टेट पेपर 1, और अगर आप 11 to 12 का टीचर बनना चाहते हैं तो आपका होना चाहिए स्टेट पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। ये आपकी योग्यता है, ठीक है, ठीक। अब इसका सिलेबस क्या होता है, ठीक। सिलेबस आपका ये होता है 150 नंबर का आपका पेपर होता है, जिसमें से 100 नंबर के अगर आप सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके सोशल साइंस के, अगर आप साइंस या मैथ से हैं तो उस नंबर से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जैसे कि मेरा सोशल साइंस है तो अब मैं चूज करूंगी स्टेट भरने के लिए, मैं सोशल साइंस करूंगी, तो अब मेरे आएंगे
100 क्वेश्चन आएंगे मेरे सोशल साइंस से। और आपके जो 50 नंबर होता है उसमें 30 नंबर की आपकी आर्ट एंड टीचिंग आती है सॉरी, और 20 नंबर का आपका जीएस आता है, यानी कि रीजनिंग, मैथ्स और भी चीजें 20 नंबर में आती है। टोटल आपका नंबर होता है 150 और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। 150 नंबर का पेपर होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और 100 नंबर के आपके आते हैं आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन, ठीक। और 50 नंबर में आपका आता है 30 नंबर की आर्ट एंड टीचिंग और 20 नंबर में आपका जीएस वगैरह आता है। और सब्जेक्ट आगे हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में कि कैसे क्या करना है, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। सिलेबस में आप लोगों को कैसे पढ़ना है, अगर आपको 9 to 10 देखते हैं तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़नी है। अगर 9 to 10 का आपका जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर आपका सोशल है तो आप 9 to 10 का सोशल पढ़ेंगे, उसके बाद अदर पढ़ेंगे। क्वेश्चन वहीं से आता है, ऐसा नहीं है कि इसमें क्वेश्चन बाहर से आता है, बहुत इजी है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 75 नंबर लाके पास हो सकते हैं। 150 नंबर में से 75 लाना है आपको, ठीक, 50%। और अगर कैटेगरी वाइज ओबीसी वगैरह बिहार के हैं आप, ईबीसी हैं, तो आपका उससे कम ही है, आप उससे कम लाके भी पास हो सकते हैं, ठीक है। मैंने जनरल का बताया है। ये हो गई आपका सिलेबस कि कैसे क्या करना है। आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़नी है। 150 नंबर का पेपर, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और 30 नंबर का आपका आता है आर्ट एंड टीचिंग, 20 नंबर का जीएस वगैरह आता है और 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट से पेपर आता है, ठीक। ये हो गया आपका यहाँ तक। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। पेपर कितने मार्क्स का होता है ये भी मैंने आप लोगों से डिटेल में चर्चा कर दी है, ठीक है। 150 मार्क्स का होता है, ठीक, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक। उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, मैं आप लोगों का प्रयास करूंगी नेक्स्ट वीडियो में बताने का। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियोस थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बना सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।